हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चलेंगे सेट नंबर 3 की प्रैक्टिस करने चलते हैं। इससे पहले हमने 1 और 2 को करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर देख लें। आज सेट नंबर हम 3 की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। तो हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी इसको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा जूम कर दें। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ देख सकते हैं आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही मिलान करना है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बिटुमेन का पेंट एवं सड़क निर्माण ये सही है। मिट्टी का तेल जो कि जेट वायुयान के लिए ईंधन है, ये भी सही है। पैरामिन मोम ये खाद्य पदार्थ नहीं, ये रॉन्ग है। और पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए ब्लैक, ये भी राइट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते जाएंगे और लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यहाँ इसका देख सकते हैं राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और इसे फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.7 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? करो और नरो का जो मरो का नारा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47 नंबर, इसमें कहा कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ इसका देखते हैं। पेट यानी पेट पॉलिथ एथलिक टॉयलेट एक बहुत सुप्रचलित प्रकार का नायलॉन है। तो ये इसका सही हो जाएगा। मतलब ये नहीं, ये रॉन्ग होगा। यहाँ क्या करा, चयन करा कर। एस्बेस्टस वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, ये भी रॉन्ग है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, ये भी रॉन्ग है। और सभी संश्लेषित एवं रेशे पेट्रोलियम फूल के कच्चे माल जो पेट्रोलियम रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा किए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 20 दिसंबर होता है। यहाँ गलती से 21 दिसंबर लिखा गया। यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि 20 दिसंबर होगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो मानव की शरीर है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जो कि जांग की हड्डी में पाई जाती है। ओके, और सबसे छोटा पूछा जाए कौन सा है, तो अपने कान के पास पाई जाती है, उसको बोलते हैं किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। अगले क्वेश्चन, एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भूकंप से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में है, तो ये कौन सी है? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा? तो ये काला रंग का होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी। ठीक, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस जो है इसकी खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा आबादी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना का हरमंदिर साहिब का जन्म स्थल है, ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है।
59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे छोटी बैक्टीरिया चार्ज की जाती है। तो ये ये आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन की सही है या नहीं, तो ये सही है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ धान की अपेक्षा जल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या सीफियल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वाष्प होती है नहीं, नाइट्रोजन की वाष्प होती है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वाष्प होती है नहीं, इसमें पारा की वाष्प होती है। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 62 यानी कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव से मदद करता है, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो आयोडीन नमक से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगला सेट आते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही है? पक्षी अंडे देते हैं, पक्षिया की चोंच छोटी होती है, पक्षिया के पंख होते हैं, पक्षिया पंख तैरने के लिए पंखों का उपयोग करती हैं। पूछ रहा नहीं, तो पंखिया तैरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पंखों का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। धुआं ऊपर उड़ता है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है धुआं ऊपर उड़ता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ से। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धम्यक सेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सारनाथ स्थान पर स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 71 नंबर देखते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं, तो सूर्य के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये सड़क दुर्घटना जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाल किला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी को किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थित ऊर्जा? अगला ऑप्शन देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा और क्षितिज ऊर्जा दोनों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जेम्स प्रोकोट जूल के द्वारा की गई थी। 76 नंबर देखते हैं। किस यौगिक का बंधक सबसे कमज़ोर होता है? तो ये होता है नियॉन का सबसे कमज़ोर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो ये ग्लूकोज है जो कि बहुलक नहीं है। 78 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथ्य पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ये बहुत गर्म होती है, ठीक है, और ये तो सही है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये रॉन्ग है। ये हाथ से बुने, ये भी सही है। ये इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झूलते नहीं। ए और सी अपना ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ ऑक्सीटोन जो है हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो यहाँ इसका हो जाएगा पराग, जो पराग नली पेरिकल से नहीं होता, ये रॉन्ग, ये सही विषम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित में से किस सही का नाम चयन करिए? तो यह किसके द्वारा बोला गया है? अफजुल हसन के द्वारा कहा गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 82 नंबर। 1878 में किस वायसराय ने वार्कन्यूर एक्ट पारित किया था? यह लॉर्ड लिस्टन ने किया था।
83 नंबर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि ली थी? तो वह जालियांवाला नरसिंह के बाद उन्हें उपाधि मिली थी नाइट का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिनमें केवल नर पक्षी ही घोंसला निर्माण करता है? तो ये करता है बीबर यानी दर्जन चिड़िया। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश में है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। कौन सा युग में सही है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो कि जोजिला दर, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, पटना हवाई अड्डा का कौन सा नाम सही है? तो ये पटना हवाई अड्डा के बारे में देखते हैं कौन सा नाम सही है। तो इसका यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पटना हवाई अड्डा का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है? तो ये ऑप्शन नंबर उपयुक्त में कच्चे माल के कारण भी है, पूंजी धन के कारण भी है, विजय की उपयुक्त में सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई स्थित है। 94 नंबर देखते हैं, कर्लम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, किस भारतीय राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर राजशाही जो कि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो ये है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण के लिए नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देश का औपचारिक मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये संसद है जो कि संशोधन कर सकती है। 99 देखते हैं, सिविल सेवा क्या करते हैं? तो ये यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा खेल का मैदान की, जो कि मदद नहीं करता है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मनी हो रहा है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका, जो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2019 में हुई थी, ये इसका सही है। भारत के प्राथमिक नीति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी सही है। और नीति आयोग 2014 में भारत योजना की नहीं, ये रॉन्ग है। तो यहाँ 1 और 2 ये सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ की सार्वजनिक और निजी दोनों पक्ष अस्तित्व हो। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं करती है? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकर्स बैंक के रूप में कार्य नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ आ गया कथन से, तो हम पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। इसका रीज़न देखते हैं, जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं, जहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। तो यहाँ इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर, व्याख्या सही कर रहे हैं नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, जो कि कथन 1 रॉन्ग है और परंतु 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे?
अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन के शिष्य थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के रूप के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपन अग्नि रहते हैं? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी लिटिल अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ड्रिप तंत्र, जो कि ड्रिप तंत्र फलद्वार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 114 नंबर, देखते हैं इसका, खेत का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको कहा जाता है गहन खेती, निर्वाह खेती, उसको निर्वाह खेती कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम कुल का क्षेत्र है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन टेनिस से नहीं संबंधित नहीं है? तो यहाँ जो है कि टाइगर वुड्स जो कि टेनिस से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्र का घटक नहीं है? तो तोरण जो कि मानचित्र का घटक नहीं है। 118 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संतोष ट्रॉफी जो है कि संबंध नहीं है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उपयुक्त में सभी, नारंगी भी, सफ़ेद भी, हरा भी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। इस तरह हम 120 क्वेश्चन देख लिए हैं 41 से। अगला क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक।